अस्सलाम वालेकुम। तो आज पहला रोज़ा है और फर्स्ट डे रमज़ान का। और आज मैं अपनी रूटीन शेयर करूँगा कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ, एक दिन की आज की रूटीन जो कि मेरी डेली की रूटीन होती है। देखते हैं अभी टाइम हो रहा है 7:25। ठीक, लिफ्ट में हूँ और अभी शुरू करते हैं आज की रूटीन। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना प्यारा खूबसूरत नज़ारा है। सामने सूरज निकल रहा है, यहाँ पे समुंदर है, वो सामने आप देख सकते हैं हॉस्पिटल है। तो अभी मैं थोड़ा सा अपडेट करता हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठा, उसके बाद रोज़ा हमारा 6:09 पे बंद होना था। अब सहरी की है, सहरी करने के बाद नमाज़ फजर पढ़ी, उसके बाद 7 बजे तक मैं लेटा रहा और फिर मैं घर से निकला हूँ 7:15 7:30 तक। फिर मैंने मेट्रो पकड़ी है और मेट्रो पकड़ के अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल अल-मार। और ये खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ मैं क्यों आया हूँ अभी मैं बताता हूँ। मेरा आज ब्लड टेस्ट है, तो ब्लड टेस्ट में क्या हो गया, मैंने ब्लड टेस्ट के लिए आया हूँ और मेरा हफ्ते बाद जो मेरा स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे मेरा अपॉइंटमेंट है। तो ऐसा होता है कि जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपने हफ्ता पहले ब्लड टेस्ट देना होता है जब भी आपने डॉक्टर से मिलना है। तो वो जो ब्लड टेस्ट होता है वो आपका ऑनलाइन ही अपडेट हो जाता है, प्रिंट आपको नहीं मिलता। तो वो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसमें देख सकते हैं और डॉक्टर भी आपका ऑनलाइन ही उसको अपडेट मिल जाती है। फिर जब आप जाते हो जो भी इशू होता है उसके हिसाब से वो आपको ट्रीट करता है। यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। अभी नेक्स्ट अपडेट ये है कि मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल से वापस और मुझे तो अभी से ही भूख हल्की हल्की फील होना शुरू हो गई है, क्योंकि तकरीबन ऐसा नहीं होता कि मेट्रो जो है ना, जो लोकल ट्रेवल आप करते हैं सिटी में, वो आपको कोई जहाँ आपने जाना था वहाँ थोड़ी उतारती है, कोई 500 मीटर कोई 400 मीटर दूर उतारती है। तो अब तक मेरी 2 किलोमीटर वॉक हो चुकी है। अभी मैं मेट्रो से उतरा और मेरी यहाँ 400 मीटर या 450 किलोमीटर मेरी वॉक हुई। अब मैं गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ, गाड़ी की तरफ जाऊंगा, फिर वहाँ से गाड़ी में बैठूंगा, उसके बाद फिर मेरी वॉक कम ही होगी। तो अब तक की ये रूटीन, अभी टाइम हो गया है आप देख सकते हैं 8:55 हो गए और अभी 9 बजे काम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर ये गाड़ी है आप देख रहे हैं जिसमें मैंने अभी जाना है। अभी मैं एक लड़के का इंतज़ार कर रहा हूँ, चाबी उसके पास है। तो इसमें हम काम करते हैं, ये इसका साइज़ है। इसमें हम काम इस तरह करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक ग्लोबो पे वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ग्लोबो से मुतल्लिक अर्निंग डिटेल्स दी थी। तो इस वीडियो में भी मैं मालूमात दूंगा आपको कि गाड़ी का काम में आप कितने पैसे कमा सकते हैं। गाड़ी अपनी हो तो फिर क्या बचत हो सकती है। जहाँ तक मुझे इस काम का अभी तक पता लगा, महीना हो गया एक्सपीरियंस किया इस काम में, तो मैं कितने कमाता हूँ वो तो मैं थोड़ा छुपा के ही रखूँगा। पर मिनिमम यही है कि मैं घंटे के हिसाब से काम करता हूँ, तो हर घंटे के मुख्तलिफ किसी का रेट होता है। कोई 8 यूरो घंटा देता है, कोई 9 यूरो घंटा देता है। मुझे कितना देता है वो मैं प्राइवेट ही रखूँगा। तो ये है कि जितने घंटे आप काम करते हैं आपके उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। काम टोटल हलाल है। फर्नीचर है लोगों के घरों के, बेड बिस्तरे अलमारियाँ फ्रिज ये चीज़ें ही शिफ्ट करनी होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के लिए आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी होना ज़रूरी है और मस्ट इस पे आप मेरे सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कभी 5 घंटे, कभी मेरे 6 घंटे, कभी कभी 10 घंटे भी मेरे काम के लग जाते हैं। तो अच्छे पैसे बन जाते हैं सम टाइम। और अभी एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अभी आप ऐसे देखें कि ये गाड़ी जो है फुल लोड हो चुकी है। अभी इसमें तकरीबन थोड़ी सी ही जगह रह गई है लोड करने के लिए, पर कोशिश कर रहे हैं कि जगह बनाकर इसको फुल लोड कर लिया जाए। अभी टाइम जो हो गया है वो तकरीबन 9:23 हो गया। और यहाँ पे मैंने रोड के साइड पे जो है ना डबल इशारे लगा के खड़ी की है पार्किंग। यहाँ पे आप जो है अपना लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 6 बजे घर आ गया था और फिर मैंने अफ्तारी की। सो गाइस, जैसे अभी आपने मेरी पूरी रूटीन देख ली है तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि इस काम में ऐसा है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए अपना, अगर आप अपना काम करते हैं, और आपके पास ढेर सारे कंटेंट होने चाहिए स्पेनिश लोगों के जो आपको
आपके कंटेंट आगे शेयर करें, आपके जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े आपका नंबर उनके पास हो। तो इसमें गाड़ी आप अगर 5 से 6 साल पुरानी लेते हैं तो जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई थी वो तकरीबन 10 से 11 हज़ार यूरो में अच्छी गाड़ी मिल जाती है आपको। दूसरा ये कि इसमें काम में वही बात है कि आपके पास ऑनलाइन आईडी होनी चाहिए। आई थिंक इसमें वालापॉप एक एप्लीकेशन है, उसमें आईडी बनाई जाती है। आपने अपनी गाड़ी की तस्वीर, अपने 1 घंटे के चार्जेस और सारी डिटेल्स लिखनी होती है। तो लोग आपको घंटे के हिसाब से बुक कर लेते हैं कि 1 घंटे के हमारा 2 घंटे का काम है, मिनिमम 2 घंटे होता है और उसके 80 यूरो बन जाते हैं। उसमें आप डिवाइड करते हैं ड्राइवर की सैलरी और अपने साथ जो दो दो हेल्पर होते हैं उनकी सैलरी आपने निकालनी होती है। मैं यह कि अगर आप ड्राइवर एज अ ड्राइवर काम करते हैं किसी के पास तो आपको जैसे मैंने बताया हवाई रोजी है, जितना ज़्यादा काम आएगा आप उतने ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। नॉर्मली अगर मंथली एवरेज निकाले तो मेरी तो इतनी अच्छी नहीं निकली, पर अगर कोई अच्छी पैसे दे और काम ज़्यादा हो तो वो 1200 से यूरो 1400 यूरो तक इस काम में निकाल सकता है। और अगर किसी की अपनी गाड़ी है तो वो भी काम पे ही डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया, पर मिनिमम अगर मैं बताऊँ तो 2000 यूरो तक वो इस गाड़ी से कमा सकता है। तो इस तरह जो बीच में प्रॉफिट आता है वो आपका होता है। इसी तरह ये काम चलता है, जितने आपके अच्छी आईडी की रेटिंग होगी आप उतने ही टॉप पे शो होंगे और उतने ही कस्टमर आपको मिलेंगे। तो ये काम परफेक्शन पे होता है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट काम करेंगे तो लोग आपको रेटिंग अच्छी करेंगे, आपकी आईडी टॉप पे जाएगी। और भी और भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिसमें आपने आईडीज अपलोड करनी होती है, ये ज़्यादा मालिकों को पता होता है, मालिकान को। बाकी ये काम एक एक्सपीरियंस करने के लिए गाड़ी का, क्योंकि अभी स्पेन में नया लाइसेंस है मेरा, तो स्पेन में नया लाइसेंस जो होता है उसमें जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं एक्सपीरियंस करने के लिए इन्होंने मुझे मौका दिया, तो मैंने उस मौके को जाने नहीं दिया और वो मौका पकड़ा जॉब की, ताकि मेरा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस, और ये बड़ी गाड़ी है, पहले कभी चलाई नहीं थी, अब चलाई है 2 माह से, तो एक्सपीरियंस अच्छा सा मैंने गेन कर लिया। अब ये है कि जब फ्यूचर में इनकेस मैं टैक्सी में जाता हूँ या ऊबर में जाता हूँ, उसमें अच्छी कार होती है, करोला या इस तरह की हाइब्रिड्स गाड़ियाँ होती है, अगर वो मुझे मिलती है तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। जहाँ तक इस गाड़ी के ताल्लुक से काम कमाना और पैसा बनाना और इससे जो है वो, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। अगर जो मुझे स्पेन से देख रहा है, अगर किसी के पास अपना फ़र्क नेता है वो ये कर सकता है कि वो ड्राइवर भी है, तो वो अब इस काम के साथ साथ फ्रूटेरिया के साथ काम कर सकता है। उनके साथ आप ठेका कह लें कर सकते हैं कि वो सुबह-सुबह आपने उनकी फ्रूट जो भी सामान होता है वो मंडी से उठा कर लाना होता है। वो जब आप वो सामान लाते हैं उस फेरे के जो चक्कर के आपको पैसे मिलते हैं वो आपने उनके साथ फिक्स किए होते हैं, जो भी है। इस तरह अगर आप 10-15 दुकानें अपनी फ्रूटेरिया की पकड़ लें, अपना सामान उनका उठा के लाएँ, और इसी तरह आप 10-15 दुकानें अलीमेंटासियो यानी कि सुपरमार्केट्स की पकड़ लें, उनका सामान बबीडा हो गया, मतलब जूस वगैरह हो गए, कोक के बोतल्स हो गई, और इस तरह दालें-दूलें जो भी उनके सामान है, चावल, आटा, उनसे आप बढ़वा के ये सारा जो काम है ना, अगर इस तरह का ये एक अच्छे अखलाक से होता है। अगर आपको मुस्कुराना आता है तो आप बहुत ज़्यादा गाहक बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये काम अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देकर ही गेन किया जा सकता है, और ये हवाई रोज़ी कहने वाला काम होता है कि इसमें आपको काम पड़ जाए अच्छा तो अच्छे दिन गुजर जाते हैं, अगर काम नहीं है तो फिर आपको सब्र शुक्र से ही काम चलाना पड़ता है। वीडियो आपने मेरी ग्लो वाली वीडियो भी देखी थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत दी थी। इस वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा और कम से कम कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।